हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे पैसिव वॉइस की कि किस तरह से पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस की हम सॉल्व करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो देखना है, यानी आज्ञार्थक वाक्य। किसे कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य? यानी वे वाक्य जिनके द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, आदेश या सलाह के भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी जो भी आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, सलाह को व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस या ऑर्डर को डिनोट्स करते क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब हमें ये कैसे मालूम चला कि इंपेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं, इसलिए क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे पहला है कि ये V1 से शुरू होते हैं। नंबर सेकंड पे आता है कि ये डू नॉट प्लस V1 से शुरू होते हैं। नंबर 3 पे आता है कि ये सर, प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं। नंबर 4 ये नेवर से शुरू होते हैं और नंबर 5 ये लेट से शुरू होते हैं। तो ये इनकी मेजर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होगा, डू नॉट प्लस V1 से शुरू होगा, सर प्लीज काइंडली से आएगा, नेवर से और लेट से शुरू होते हैं। यह है इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य विशेषता। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देखना है हमें। जब भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला रहेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, बी प्लस वी थर्ड और एडवर्बियल्स। जैसे मैंने लिखा स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, यानी क्लास में अंग्रेजी बोलो। तो इसका पैसिव का जो फॉर्मूला बनेगा लेट इंग्लिश बी स्पोकन इन द क्लास। लेट इंग्लिश बी स्पोकन इन द क्लास। नंबर सेकंड में है कि राइट स्टोरीज विद योर फ्रेंड्स। ये कोई सेंटेंस है कि राइट स्टोरीज विद योर फ्रेंड्स। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरीज। लेट स्टोरीज बी रिटन विद योर फ्रेंड्स। इस तरह हम इसका पैसिव इसका सेंटेंस बनाएंगे जब भी V1 से शुरू होगा। अगर आदेश का भाव हो तो क्या आएगा? यू आर ऑर्डर टू। जैसे मैंने कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से निकल जाओ। तो इसका क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम हेयर।
क्योंकि जब भी आदेश का भाव हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू से हम शुरू करते हैं। फिर मैंने कहा कि बज आउट या बज ऑफ फ्रॉम हेयर। बज ऑफ फ्रॉम हेयर का मतलब होता है यहां से चला जाओ। बज ऑफ फ्रॉम हेयर का मतलब क्या होता है, यहां से चला जाओ। तो उसका क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू बज ऑफ फ्रॉम हेयर। फिर जैसे आ गया स्टैंड अप नाउ। तो इसका क्या बनेगा स्टैंड अप नाउ का, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप नाउ। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप नाउ, ये बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप नाउ। तो ये सारे के सारे हमारे हो गए पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। नेक्स्ट है अपना, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में, एक्टिव वॉइस के शुरू में डू नॉट प्लस V1 आएगा तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। देखो, जब भी सेंटेंस के शुरू में डू नॉट प्लस V1 आता है, डू नॉट प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्बियल्स आएगा, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा लेट के बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, नॉट बी प्लस वी थर्ड और एडवर्बियल्स, यानी इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा डोंट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, ये कोई सेंटेंस है, डोंट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो इसका बनेगा लेट इंग्लिश बी स्पोकन, लेट इंग्लिश बी स्पोकन इन द क्लास। इस तरह से बनेगा। फिर जैसे मैं बोलूं कि डो नॉट मेक ए नॉइज हेयर, डोंट मेक ए नॉइज हेयर, यहां आवाज मत करो। तो इसका क्या बनेगा, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड हेयर, इस तरह से बनेगा। जब भी डू नॉट प्लस V1 किसी सेंटेंस के शुरू में आएगा तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बनेगा। फिर है डोंट ह्यूमिलेट द पुअर इन दिस सिटी, इसका बनाना है। तो ये जब भी डोंट प्लस V1 आएगा तो क्या आएगा, लेट द पुअर नॉट बी ह्यूमिलेटेड इन दिस सिटी। इस तरह से हम लोग इसको बना देंगे। जैसे डोंट अब्यूज अदर्स, डोंट अब्यूज अदर्स, तो इसका बनेगा लेट अदर्स नॉट बी अब्यूज्ड, लेट अदर्स नॉट बी अब्यूज्ड। इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव में, अगर मान लो एक्टिव वॉइस के शुरू में सर प्लीज काइंडली आता है तो उसको उठा के यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ देते हैं। रूल है हमारा, यदि किसी वाक्य के शुरू में यदि किसी वाक्य स्टार्ट में
सर प्लीज, अथवा काइंडली आता है। तो हम पैसिव बनाते समय वाक्य you are requested to, you are requested to से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि प्लीज स्पीक इंग्लिश, तो प्लीज आ गया सेंटेंस के शुरू में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि शुरू में प्लीज आ गया। जब भी सर प्लीज काइंडली आता तो इसको हम लोग हटा देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू से सेंटेंस को शुरू करते हैं। जैसे काइंडली हेल्प द पुअर, तो क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस बनेगा। तो जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में सर प्लीज काइंडली आता है तो हम उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, जब भी एक्टिव वॉइस के शुरू में नेवर आएगा तो हम पैसिव वॉइस यू आर एडवाइज्ड टू से शुरू करते हैं। देखो, जब भी नेवर के बाद में V1 आता है तो पैसिव वॉइस आएगा यू आर एडवाइज्ड नेवर टू प्लस V1, और फिर रिमेनिंग सेंटेंस को एज इट इज टेक डाउन कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का, और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जैसे नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, नेवर तो आ गया तो इसका बनेगा यू आर एडवाइज्ड नेवर टू वेस्ट योर टाइम। इस तरह हम बनाएंगे। नेवर आ गया तो इसको किससे शुरू करेंगे, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू से हम शुरू करते हैं। जैसे नेवर स्टील थिंग्स फ्रॉम देयर, वहां से कभी भी चीजें मत चुराओ, तो क्या बनेगा, नेवर आ गया यू आर एडवाइज्ड नेवर टू steal things from there। ये था दोस्तों। इस तरह करके हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब भी नेवर से सेंटेंस शुरू होगा तो उसको यू आर एडवाइज्ड नेवर टू से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर एक्टिव वॉइस के शुरू में लेट आ गया तो पैसिव वॉइस भी लेट से ही शुरू करते हैं। नोट है, यदि एक्टिव वॉइस के शुरू में लेट आता है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी
लेट से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो क्या बनेगा भाई, लेट आ गया तो पैसिव वॉइस भी लेट से शुरू होगा, तो इसका बनेगा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, ये बनेगा। इसका लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बी प्लस बी थर्ड आएगी, बाई, और फिर ये हिम इधर आएगा, क्रिकेट इधर आ जाता है। इस तरह करके हम इसको बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा नंबर 2, लेट मी प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द पार्क। ये कोई सेंटेंस है, तो इसका बनेगा लेट फ्लावर्स बी प्लग्ड, लेट फ्लावर्स बी प्लग्ड बाय मी फ्रॉम द पार्क, इस तरह करके हम बना देंगे। तो जब भी लेट से बनेगा तो पैसिव वॉइस भी किससे शुरू होगा, लेट से ही शुरू होता है। और हम कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि लेट देम प्रेजेंट सॉन्ग्स, लेट देम प्रेजेंट सॉन्ग्स ऑन द स्टेज। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो क्या करेंगे, लेट का लेट से शुरू करेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या हमारा सॉन्ग्स, बी प्रेजेंटेड बाय देम और ऑन द स्टेज। तो इस तरह करके हम क्या पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बनाते हैं। जब भी एक्टिव वॉइस के शुरू में लेट आएगा, पैसिव वॉइस भी लेट से शुरू करते हैं। और दोस्तों ये थे हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस, किस तरह से इनको हम बनाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आई थिंक दैट यू विल एंजॉय अ लॉट ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।